टेढ़े मेढ़े दांत। अगर किसी भी व्यक्ति के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो उसकी स्माइल और उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे चले जाता है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या जिनके दांत बाहर की तरफ होते हैं, जो अपनी स्माइल को परफेक्ट नहीं मानते हैं। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे काफ़ी इफेक्ट होता है। मैं हूं डॉक्टर नीतू, आपकी डेंटिस्ट। आज हम बात करेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांतों का क्या घरेलू इलाज है या क्या सही तरीका है जिससे कि टेढ़े मेढ़े दांतों का सही इलाज हो सके और आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी और बरकरार बनी रहे। तो पहले आप जानिए कि टेढ़े मेढ़े दांत होते क्यों हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, जिसमें अगर आपके माता पिता या घर में किसी के भी दांत टेढ़े मेढ़े रहे हैं तो बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। सेकंड, अगर बच्चे को बचपन में कोई भी हैबिट गलत है, जैसे कि टंग थ्रस्टिंग यानी कि जीभ से दांतों को धक्का देना, थंब सकिंग यानी अंगूठा चूसना, लिप सकिंग लिप को अंदर लेके चूसना। जनरली नीचे का जो होंठ होता है उसको बच्चा सक करने लग जाता है, तो उसको टाइम पे तोड़ना जरूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुंह खोल करके सोते हैं, जिसे हम माउथ ब्रीदर कहते हैं। तो मुंह खुला रहने से भी आपके जो दांत होते हैं उनमें ओपन बाइट आ जाता है, यानी कि दो दांतों के आगे के दांतों के बीच में काफ़ी जगह हो जाती है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से भी आपके दांत टेढ़े मेढ़े अंदर या बाहर की तरफ हो सकते हैं। देखिए, टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि दांतों की चौड़ाई और आपकी जो जबड़ा होता है उसकी हड्डी का जो रेशो है, अगर वो सही नहीं है तो दांत अंदर और बाहर हो जाते हैं। क्योंकि अगर चौड़ाई दांतों की हड्डी की कम है और दांतों की चौड़ाई ज़्यादा है तो उनमें वो सारे दांत आ ही नहीं पाते और वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे कि दांत बाहर की तरफ या एक दूसरे पे चढ़े हुए भी हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों के घरेलू इलाज। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने कई सारे वीडियो देखे और साथ में गूगल पे भी देखा कि गूगल इसके बारे में क्या बात करता है। तो हमने उसमें पाया कि उसमें बताया जा रहा है आप जीभ से उन दांतों को धक्का दीजिए जो दांत बाहर की तरफ है, नंबर 1। सेकंड, अपने फिंगर से प्रेशर दीजिए ताकि दांत आपका अंदर चला जाए। थर्ड, अपने आप को उल्टा सोएं। उल्टा सोने से आपके दांतों पे प्रेशर होगा और वो अंदर चले जाएंगे। यकीन मानिए, इनमें से कोई भी इलाज सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक और इलाज उसमें था कि अपनी जीभ को ऐसे धक्का दीजिए दांतों को लगातार, जिससे कि आपके दांत अंदर चले जाए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, इस तरह के किसी भी वीडियो पे आप बिलीव ना करें। इवन ये गूगल में भी मेंशन है टेढ़े मेढ़े दांतों का घरेलू इलाज, और उसमें ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। इनमें से एक भी इलाज आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। उसमें बताया जाता है कि आप पेशेंस रखिए और आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दांत आपके जो भी होते हैं वो हड्डी में होते हैं, हड्डी से घिरे होते हैं और काफ़ी मजबूती से उसमें पकड़ होती है उसकी। आपके टंग, फिंगर प्रेशर या आपकी जीभ, उनके दांतों की जो पोजीशन होता है उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। उसमें अपना समय कभी भी ना बिताएं, बल्कि के उसके दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसीलिए कई बार हम अपने पेशेंट को बोलते हैं, जो पेशेंट गूगल पे सर्च करके आते हैं, नहीं ये तो ऐसा होता है। तो मेडिकल साइंस इज़ टोटली डिफरेंट, जो साइंटिफिक रूल्स पे चलती है और जिसमें बहुत सारे सर्वे होते हैं और बहुत सारे इलाज को देखा जाता है, तब जाके कोई ट्रीटमेंट आता है। तो इन शॉर्ट, टेढ़े मेढ़े दांतों का कोई भी घरेलू इलाज नहीं होता है। ये आपको डेंटिस्ट के पास ही कराना है, तभी वो आपको सही इलाज का परिणाम मिलता है। अब हम बात करते हैं कि डेंटिस्ट आपके टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए क्या क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेसेस लगाना, जो सबसे ज़्यादा कामयाब इलाज होता है। ब्रेसेस कई तरह के लगते हैं। एक तो मेटल ब्रेसेस होते हैं, दूसरा सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं। सिरेमिक ब्रेसेस थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे देखने से आपको पता नहीं चलता है कि आपके ब्रेसेस लगे हैं। दूसरा लिंगुअल, यानी कि वो दिखते नहीं हैं पर उनसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो आप मेटल या सिरेमिक ब्रेसेस लगवाते हैं। मेटल या सिरेमिक ब्रेसेस आप किसी भी उम्र में लगवा सकते हैं। जाहिर तौर पे हम बच्चों में, जब बच्चे 13 साल के हो जाते हैं तब लगाते हैं, से किसी भी उम्र तक के बच्चों को ये ब्रेसेस लगाया जा सकता है। यानी कि जब भी आपको लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल
विद माई स्माइल आई वॉन्ट टू गो फॉर द ट्रीटमेंट, आप आराम से अपना इलाज करवा सकते हैं। इस इलाज का जो समय होता है वो जनरली आपके केस पे डिपेंड करता है, पर आमतौर पे देखा जाता है 1 से 1.5 साल का समय लगता है। हर महीना 1.5 महीना में आपको डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है। अभी रिसेंट समय में एक नया इलाज चालू होता है जिसको हम बोलते हैं इनविजिलाइन। इनविजिलाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट लैमिनेशन होता है आपके दांतों के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपको ब्रेसेस ठीक रहता है या इनविजिलाइन, केस टू केस डिपेंड करता है। आप डॉक्टर के पास कितना समय दे सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। साथ में दोनों के जो कॉस्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। आपकी क्या अफोर्डेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो इनविजिलाइन हम उन पेशेंट को भी देते हैं जो पेशेंट हमारे पास ज़्यादा लंबा विजिट नहीं कर सकते और जिनमें माइनर करेक्शंस हैं। जैसे रिसेंट हमने एक पेशेंट को दिया था, वो पेशेंट यूरोप जा रहा था, तो हमने उनको इनविजिलाइन का पूरा सेट दे दिया कि आप समय समय पर बदल सकते हैं। जब भी वो इंडिया आते हैं तो वो हमसे कंसल्ट कर लेते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट होता है, कामयाब ट्रीटमेंट होता है। जब भी अगर आपको टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, डेंटिस्ट के पास जाइए, सलाह लीजिए और उनमें से एक इलाज कराइए। ये लंबा चलने वाला इलाज है जो ब्रेसेस का है, पर एक छोटा इलाज होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिंग लगा दिया, ब्रिज लगा दिया या वीनियर्स लगा दिए। अगर आपका 1 या 2 दांत ही बाहर है और अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप इनमें से एक इलाज को चुन सकते हैं। ऑन चेयर आपके दांतों पे शेपिंग किया जाता है, लैब से प्रोसेसेस बन के आता है, वो लग जाता है और आपकी स्माइल में एक अच्छा खासा करेक्शन हम कर सकते हैं। आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो चुकी होगी कि टेढ़े मेढ़े दांतों का घरेलू इलाज क्या है। आप उन सब बातों से बचें, अपना इलाज सही समय पे और सही तरीके से कराएं, अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए। इस इलाज के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। इस चैनल में हम दांत से संबंधित सभी समस्याओं की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।